अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ डॉक्टर मोहम्मद नवीद जाफ़र, सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 6 एक्सरसाइज नंबर 6.6। आज के इस लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 3। सो क्या है, किस तरह है इसका सोल्यूशन। आइए चलते हैं व्हाइट बोर्ड की जानिब और देखते हैं इसका सोल्यूशन। एक्चुअली इसमें क्या डिमांड की जा रही है, उसी तरह जिस तरह पहले आपको बताया गया कि कुछ हाइपरबोला के एलिमेंट्स आपके पास मौजूद होंगे जिसको हम गिवन डाटा के नाम से यहाँ पे कह रहे हैं, और वहाँ से हमने इक्वेशन ऑफ द हाइपरबोला फाइंड करनी है और फिर एज वेल एज उस इक्वेशन को स्केच करना है उसकी ग्राफ की फॉर्म में। सो हम इसके तीसरे पार्ट की जानिब मूव कर रहे हैं। बहुत ही खूबसूरत सवाल, डिफरेंट है, यूनिक क्वेश्चन है, ज़रा गौर कीजिएगा। अच्छा सवाल है, पेपर में आने वाला क्वेश्चन है। फोसाई, ये बात गिवन है, आपको गिवन किया गया कि फोसाई जो है वो आपके पास 2 प्लस माइनस 5 टाइम्स स्क्वायर रूट 2, 5 टाइम्स स्क्वायर रूट 2, और इसके साथ हमारे पास मौजूद है -7। ये -7 आपको बता रहा है कि इसका जो एक्सिस है वो y इज इक्वल्स टू -7 पे है, बहुत नीचे चला गया। ऑब्वियसली वो नीचे चला गया है, इसकी बिना पे ही तो आप उसको बता रहे हैं कि उसका जो देखें फोकस जो है वो जहाँ पे मौजूद है वो एग्जैक्टली उसके मुताबिक हम ट्रीट करेंगे इसको। और इसमें एक और बात गिवन है कि लेंथ ऑफ द ट्रांसवर्स एक्सिस, वो देखिएगा यहाँ पे कितनी दी गई है। जो हमारे पास ट्रांसवर्स एक्सिस की लेंथ है ये आपको बड़ा हेल्प करेगी दूसरी वैल्यू को फाइंड करने में, और यहाँ पे C के बारे में आपकी एक बड़ी क्लैरिटी होगी। सो ट्रांसवर्स एक्सिस की जो लेंथ है दैट इज इक्वल्स टू 10, ये हमें बताई गई है कि वो 10 के इक्वल है। लेकिन जी इस डाटा के मुताबिक जब हम इसके सोल्यूशन में फॉल करते हैं और जाते हैं और देखते हैं कि सोल्यूशन क्या है, सो ज़रा गौर कीजिएगा। सबसे पहले जो बात गिवन है वो है फोसाई, यानी कि फोकस आपके पास मौजूद है, लिहाजा आप इसका फोसाई फाइंड कीजिएगा। अब जो गिवन है फोसाई वो आपको दिया गया है f ऑफ 2 प्लस माइनस 5 टाइम्स स्क्वायर रूट 2 और -7। आप इसमें ऐसे करें कि इसको f डैश की सूरत में दोनों फोकस को लिखें, चूंकि ये दो डिफरेंट वैल्यूज़ हैं, कुछ सेम नहीं है, लिहाजा मैं जब इसको लिखता हूँ तो ये मेरे पास आ जाएगा f डैश विच इज़ एक्चुअली 2 माइनस स्क्वायर रूट 5, और ये आ जाएगा इसके साथ -7 आ गया। जो इसका दूसरा फोकस है वो मेरे पास आ जाएगा 2 प्लस स्क्वायर रूट 5 के साथ स्क्वायर रूट 2 और -7। अब देखें यहाँ से दो चीज़ें हैं जो हमने फाइंड करनी है, कैलकुलेट करनी है। एक तो सबसे पहले हम अगर वो सेंटर फाइंड कर लें, वो सेंटर एच के की वैल्यू, तो फिर हम आगे इसकी बाकी वैल्यूज़ की जानिब ज़रा आसानी के साथ मूव कर सकते हैं। वैसे तो हमें यहाँ से डिस्टेंस फाइंड करने में बाकियों में भी आसानी होगी, लेकिन मैं चाहता हूँ कि एच के पहले फाइंड कर लिया जाए। सो अगर मैं सेंटर की जानिब चलता हूँ, सेंटर जो होता है वो बेसिकली क्या है, मिड पॉइंट ऑफ फोसाई का वो मिड पॉइंट हो जाएगा। सो आप उसकी जानिब चलते हुए ये कीजिएगा कि 2 माइनस 5 टाइम्स स्क्वायर रूट 2 में एक्स कोऑर्डिनेट दूसरे फोकस का ऐड करें, 2 प्लस 5 टाइम्स स्क्वायर रूट 2 ये, और इसको 2 पे डिवाइड कर दें, फिर -7 प्लस -7 डिवाइडेड बाय 2 इस पे आ जाएं। नहीं जी, ज़रा इसको सॉल्व करके बताएं क्या बनता है। यहाँ पे ये कैंसिल आउट हो गया, ये आ गया 2 प्लस 2 4 डिवाइडेड बाय 2, और ये आ जाएगा -14 डिवाइडेड बाय 2। अच्छा जी, यहाँ से क्या हो रहा है, यहाँ से ये हो रहा है कि आपके पास ये चीज़ बन रही है 4 प्लस 2, या 4 डिवाइडेड बाई 2, ये आपके पास 2 आ जाएगा, और ये आपके पास -7 आ जाएगा। सो सेंटर में भी -7 का आना, यानी कि y की जो वैल्यू है, जो ऑर्डिनेट है, वो सेम जो फोकस में है वही सेंटर में अगर आ रहा है, तो ये बात वाज़े तौर पे आपको बता रही है कि आप ऑन द जो लाइन लाई कर रहे हैं, जो इसका मेजर एक्सिस है वो एग्जैक्टली
आपका y इज इक्वल्स टू -7 पे आ रहा है, ट्रांसवर्स एक्सिस जिसको हम कहते हैं, तो वो यहाँ से कुछ वो डिसाइड हो गया। थोड़ा आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि हमारे पास अब C ऑफ एच के तो आ गया, यानी कि मेरे पास अगर मैं कहूँ एच के की वैल्यू, तो एच आ गया है यहाँ से 2 और k आ गया यहाँ से -7, जो आगे मैं इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला के अंदर इस्तेमाल करूँगा। सो ये वहाँ हमें हेल्प करेगा। अब हम चलते हैं लेंथ ऑफ द ट्रांसवर्स एक्सिस की जानिब, जो दूसरी बात गिवन है उस पे आए और देखें वहाँ से हमें क्या मिलेगा। ये जो ट्रांसवर्स एक्सिस की लेंथ है, अब इस ट्रांसवर्स एक्सिस से हमें ये पता चल रहा है कि ये होती है 2a के इक्वल और ये गिवन है 10 के इक्वल। सो ये इम्प्लाइज कर रही है कि आपके पास जो आ रहा है, ये इस तरह इसको इक्वेट कर दें, a की जो वैल्यू है वो 5 आ रही है। अब आप देखें आपके पास अभी तक a आया है, हमें तो a, b और c चाहिए, ताकि बेसिकली तो हम b पे जाना चाहते हैं और b पे डायरेक्ट हम जा नहीं सकते जब तक c मौजूद ना हो। सो C क्या है, ये डिस्टेंस है बिटवीन आपका जो वर्टेक्स है उससे लेके फोकस तक का जो डिस्टेंस बनता है, वर्टेक्स से लेके फोकस तक का डिस्टेंस। अब मैं उस सेंटर से लेके फोकस तक का जो डिस्टेंस है, अब मैं उस सेंटर को और इसको इस्तेमाल करते हुए इसका डिस्टेंस फाइंड करूंगा। सो मैं यहाँ पे पहले आपको बताता चलता हूँ कि एज जो C है दैट इज डिस्टेंस बिटवीन, ताकि आपको फाइंड करने का आइडिया हो कि हम ये काम क्यों कर रहे हैं, डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड सेंटर। ये आपका फोकस और यहाँ पे सेंटर के दरमियान डिस्टेंस है। लें जी, अब फोकस भी आपके पास मौजूद है, सेंटर भी मौजूद है, सो आप कह नहीं सकते कि C इज इक्वल्स टू द डिस्टेंस इन बिटवीन C एंड A। वर्टेक्स जो आपका है, सेंटर अगर C हम कह रहे हैं, F अगर फोकस है, तो ये CF डिस्टेंस है। अब देखिए ये डिस्टेंस आपने फाइंड करना है। C आपके पास लेफ्ट या राइट में से कोई एक आप उठा लें। यहाँ पे लेट्स से दैट मैं ये कहता हूँ कि एक है 2 प्लस ये था हमारे पास 5 टाइम्स स्क्वायर रूट 2, और इसका जो हमारे पास दूसरा पॉइंट है वो हमारे पास क्या है, जो सेंटर का है, एक C था वो इसके साथ -7 आ रहा है फोकस में, प्लस के साथ -7। ओके, ये आपके पास आ जाएगा फोकस, ये जो वैल्यू मैंने यहाँ पे लिखी है ये फोकस की लिखी है। और जो सेंटर हमने फाइंड किया हुआ है, सेंटर हमारे पास था 2 और -7। लो जी, इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस फाइंड करते हैं और फिर देखते हैं कि क्या इसका रिजल्ट आता है। तो जी दोनों के दरमियान डिस्टेंस पे बात करते हैं। CF का डिस्टेंस है ये, और CF का डिस्टेंस क्या बनता है, दैट इज इक्वल्स टू, इसको इसमें से माइनस कर दें, 2 प्लस 5 टाइम्स स्क्वायर रूट 2 -2, इसका स्क्वायर प्लस -7 माइनस माइनस प्लस 7, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट। ओके, अब हम चलते हैं इससे आगे। ये हमारे पास 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये आ गया 5 टाइम्स स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर और ये आ गया 0 का स्क्वायर, ये बन जाएगा। यहाँ से जब आपने डिस्टेंस फाइंड किया तो आप अगर गौर करें, स्क्वायर ओपन करने की ज़रूरत नहीं, डायरेक्ट इसको ओपन करके ये कर दें 5 टाइम्स स्क्वायर रूट 2 दैट इज C। लो जी, C भी आपने फाइंड कर लिया। अब हम जाना चाहते हैं B की जानिब, और B की जानिब जाएंगे तो वो क्या होगा, आप उसको यहाँ पे बता दें कि सो एज जो C स्क्वायर का फॉर्मूला है वो है A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। मैं यहाँ पे आता हूँ C स्क्वायर माइनस A स्क्वायर इज इक्वल्स टू B स्क्वायर। लिहाजा अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि B स्क्वायर इज इक्वल्स टू C स्क्वायर जो बनता है, यानी कि 5 टाइम्स स्क्वायर रूट 2 इसका स्क्वायर माइनस A स्क्वायर। A की जो वैल्यू हमारे पास यहाँ पे गिवन कर दी गई, उस अगर A की वैल्यू को मैं लिखूँ तो वो हमारे पास बनती है ओवरऑल इसकी ऑब्जर्वेशन के मुताबिक 5, चूंकि वो लेंथ 2A इज इक्वल्स टू 10 गिवन थी,
तो उसके मुताबिक ये 5 स्क्वायर आ गया। तो ये आ जाएगा b स्क्वायर, ये बन जाएगा 25 इंटू 2 50 माइनस ये आ जाएगा 25। सो इस तरह से जब हमने ऑब्जर्व किया तो b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25 आ गया। लें जी, जो वैल्यूज़ हमें दरकार थी वो सारी वैल्यूज़ हमने यहाँ पे बना ली। y इज इक्वल्स टू समथिंग, यानी कि पैरेलल टू x एक्सिस हमारा जो चल रहा है सीन। सो मैं यहाँ पे ट्रांसवर्स एक्सिस जब लिखूँगा वो बताना बहुत ज़रूरी है। ट्रांसवर्स एक्सिस इज पैरेलल टू x एक्सिस, पैरेलल टू x एक्सिस। और ये बात हमें कैसे पता चली थी कि y कोऑर्डिनेट जो है वो सब में सेम आ रहा था, फोकस में, वर्टेक्स में और सेंटर में। सो आप उसको जब देखते हैं एट y इज इक्वल्स टू -7 पे, वो आपने देखा था। सो मैं उसके मुताबिक जब चल रहा हूँ तो मेरे पास फिर इक्वेशन बनती है। सो द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला वो लिखिए, उसमें वैल्यूज़ पुट कर दीजिए। तो यहाँ पे जो आपके पास हाइपरबोला की इक्वेशन है वो क्या है, वो है x माइनस एच स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस वाई माइनस के स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। अब इसके अंदर हम तमाम वैल्यूज़ को रिप्लेस कर देंगे। ये हमारे पास क्या बन जाएगा, x माइनस एच स्क्वायर। तो h और k ऊपर आपने फाइंड करके रखा हुआ है। अगर मैं तमाम वैल्यूज़ यहाँ पे लिख दूँ ताकि आपको सब्सटीट्यूट करने में आसानी हो जाए, तो वैल्यूज़ हमारे पास ये थी। h हमने देखा वहाँ से हमारे पास आ गया था 2, जो k था वो हमारे पास आ गया था -7, a की जो वैल्यू थी वो थी 5, जिससे पता चला कि जो a स्क्वायर है वो 25 है। b की जो वैल्यू हमारे पास है वो भी 5 है, जिससे पता चला कि b स्क्वायर 25 है। सो ये तमाम वैल्यूज़ यहाँ पर रिप्लेस करते हैं और देखते हैं हमारे पास क्या इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला बन रही है। देखिएगा, ये आपके पास आ जाएगा x माइनस एच यानी कि 2 इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय a स्क्वायर जो कि 25 है, माइनस उसके बाद ये आ जाएगा y माइनस इंटू -7 होल स्क्वायर और डिवाइडेड बाय आपके पास b स्क्वायर आ रहा है वो भी 25 इज इक्वल्स टू 1। ले जी, ये बन गया। अब हम क्या करेंगे, इसको प्रोसीड करते हैं और देखते हैं कि ये हमारे पास क्या बन रहा है। x माइनस 2 स्क्वायर ओवर 25 माइनस y प्लस 7 स्क्वायर ओवर 25 इज इक्वल्स टू 1। लें जी, ये हमारे पास इसकी इक्वेशन बन गई है हाइपरबोला की। अब हम जानना चाहते हैं इसके ग्राफ की जानिब, लेकिन ग्राफ से पहले एसिम्पटोट्स भी फाइंड कर लें ताकि जब हम एसिम्पटोट्स को भी वहाँ पे ड्रॉ करें तो हमें एटलीस्ट आइडिया होना चाहिए कि इसके एसिम्पटोट्स क्या बन रहे हैं। ये एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ओवरऑल रहा। अब आप इसके एसिम्पटोट्स की जानिब चलिए, यहाँ पे लिखिए फॉर एसिम्पटोट्स, ताकि वो भी पहले से ही फाइंड करके फिर उसके ग्राफ की जानिब हम मूव करेंगे। लो जी, फॉर एसिम्पटोट्स हमने क्या करना है, यहाँ पे हमने पुट कर देना है इस ये जो ऊपर इक्वेशन है 1 को, इसको 0 के इक्वल। सो यहाँ से ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा x माइनस 2 स्क्वायर ओवर 25 माइनस y प्लस 7 स्क्वायर ओवर 25 इज इक्वल्स टू 0। बहुत सिंपल से इसके एसिम्पटोट्स बनेंगे। यहाँ से ये आ जाएगा x माइनस 2 स्क्वायर ओवर 25 इज इक्वल्स टू y प्लस 7 स्क्वायर इज इक्वल्स टू ये डिवाइडेड बाय 25। सो आप देख रहे हैं कि बराह रास्त 25 से 25 कैंसिल हो गया। कैंसिलेशन के बाद आप दोनों को पहले इक्वेट करें, ये आ जाएगा x माइनस 2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू y प्लस 7 स्क्वायर। अब हम इसके दोनों साइड्स पे इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे ताकि स्क्वायर ख़त्म हो जाए और फिर आगे मूव करेंगे।
तो आप लिखिए टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन द बोथ साइड्स। आपने इसके दोनों साइड्स पे जब स्क्वायर रूट अप्लाई किया तो मैं लिख रहा हूँ कि y प्लस 7 इज इक्वल्स टू प्लस माइनस x माइनस 2। अब एक ये सवाल है कि जब दोनों साइड्स पे स्क्वायर है तो प्लस माइनस हमने किस साइड पे लिखना होता है? तो याद रखिए कि जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है हम कोशिश यही करते हैं, जैसे जब इंटीग्रेशन भी कर रहे होते हैं तो जब हम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन को ऐड करते हैं तो वो हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल वाली साइड पे ऐड कर रहे होते हैं। जब आप स्पेशली डिफरेंशियल इक्वेशंस की इंटीग्रेशन करके उसको वापस ला रहे होते हैं, 3.8 एक्सरसाइज आपको याद होगी। सो एग्जैक्टली हम यहाँ पे भी वही सीन करेंगे कि जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उस साइड पे ये वेरिएशंस करेंगे। सो उसके मुताबिक प्रोसीड करते हैं। आगे देखिएगा y इज इक्वल्स टू, ये आ जाएगा प्लस माइनस x माइनस 2, ये इधर प्लस 7 था, इस साइड पे आके माइनस 7 हो गया। लें जी आगे बढ़िएगा और देखिएगा ये आ जाएगा आपके पास y इज इक्वल्स टू, पहले प्लस के साथ कर लें, प्लस x माइनस 2 माइनस 7, y is equals to x minus 2 minus 7, so y is equals to x minus 9। ये आपके पास एक एसिम्प्टोट आ गया, इसको नंबर 2 कह दें क्योंकि ऊपर आप नंबर 1 ऑलरेडी मेंशन कर चुके हैं। दूसरा एसिम्प्टोट आपने फाइंड करना है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप इसको प्रोसीड करेंगे कुछ इस तरह से कि y is equals to, माइनस के साथ आप ये सपोजिशन करें, x माइनस 2 माइनस के साथ रख लिया और ये माइनस 7। यहाँ से देखें y इज इक्वल्स टू माइनस एक्स प्लस 2 माइनस 7। तो जब इसको हम प्रोसीड कर रहे हैं तो हम देख रहे हैं कि हमारे पास जो रिजल्ट बन रहा है वो आ रहा है y इज इक्वल्स टू माइनस एक्स माइनस 5। इसको आप नंबर 3 कह दें। लें जी ये हमारे पास वो कंप्लीट डाटा जिसकी मदद से अब हम जाएंगे इसके ग्राफ की जानिब और देखेंगे कि इसका ग्राफ क्या बनता है और फिर इसके ग्राफ के ऊपर अब हम डिस्कशन करेंगे। लें जी ग्राफ ऑफ दिस देखिएगा, ये आपके सामने इसका ग्राफ है। अब इस ग्राफ को थोड़ा सा ऑब्जर्व कर लें। सबसे पहले अगर आप इसका सेंटर डिसाइड कर लें किस जगह पे था तो आपके लिए ज़रा आसानी हो जाएगी बाकी बात करना। ये जो ऊपर है ये एग्जैक्टली आपके पास एक्स एक्सिस बन रहा है, यहाँ पे ये आपके पास y एक्सिस बन रहा है यहाँ पे। तो मैं अगर सेंटर पे इसके एक लाइन लगा दूं तो वो ज़रा मेरे लिए डिस्कशन में आसानी हो जाएगी, क्योंकि वो y इज इक्वल्स टू माइनस 7 पे आपको याद है हमने जब इसको बनाया तो y इज इक्वल्स टू माइनस 7 पे बन रहा था। तो मैं इसके एग्जैक्टली ताकि इसका जो ट्रांसवर्स एक्सिस है ना उसके ऊपर हम बात कर सकें, तो ये इसका ट्रांसवर्स एक्सिस था। यहाँ से हम क्या करते हैं, एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, ये रिप्रेजेंट कर रही है इसके एग्जैक्टली सेंटर को और ये एक्सिस को। सो ये इसका आपके पास एक्सिस आ गया, y इज इक्वल्स टू माइनस 7 और ये इसका ट्रांसवर्स एक्सिस था। लें जी ये बात हो गई। अब इसकी जो लेंथ थी वो आपको याद है, इसका जो सेंटर था वो एग्जैक्टली अगर आप देखें वो हमने फाइंड किया है और वो था 2 7। तो अगर मैं आपको सेंटर दिखा पाऊँ 2 माइनस 7 तो एग्जैक्टली आप ज़रा गौर कीजिएगा कि ये वैल्यू देखें कहाँ पे आ रही है। एग्जैक्ट स्केल को अगर आप चेक करें और मैं सिर्फ डॉट्स में आपको अगर शो कर पाऊँ तो ज़रा ये देखें, आप देख रहे हैं एग्जैक्ट जो x की वैल्यू है वो आपके पास आ रही है 2, वो जो ऊपर से मैंने ड्रॉप कर दिया, और यहाँ पे y जो है वो माइनस 7 है। सो इसका सेंटर जो आपने बनाया वो 2 माइनस 7 पे बना लिया। अब आप देखिएगा इसका वर्टेक्स। अब वर्टेक्स आपने यहाँ पे बनाया है, एक ये पॉइंट है एक ये पॉइंट है, और आपने ये बात वाज़ेह तौर पे बताई कि जो वर्टेक्स है उसकी जो लेंथ है वो 10 है। तो उस बेस पे आपने इसको सब डिवाइड किया था और 5 इधर, तो 5 जब इधर आ गया तो वर्टेक्स इसका बन गया था एग्जैक्टली आपके पास जो A था वो बना था
5 0 पे, और दूसरी जानिब जब आप देखते हैं तो उसका जो ए डैश बना था वो मैं यहाँ पे मेंशन किए देता हूँ, वो था -5 और 0 पे। उसके बाद नेक्स्ट थोड़ा इसको लेके चलता हूँ। फोकस फोसाई गिवन था, और जो फोसाई आपके पास गिवन था वो एक साइड पे आपके पास जो था वो 2 प्लस स्क्वायर रूट जो आपके पास 5 बन रहा था, 5 टाइम्स स्क्वायर रूट 2। अब जब आप 5 टाइम्स स्क्वायर रूट 2 की बात करते हैं ना, तो देखें स्क्वायर रूट 2 जो है वो 1 पॉइंट समथिंग कोई वैल्यू है, जब वो 5 के साथ मल्टीप्लाई होगी तो वो 5 पॉइंट समथिंग आ जाएगी, उसमें 2 ऐड होगा, तो मतलब ये 7 पॉइंट समथिंग पे जा रहा है, 7 पॉइंट समथिंग अराउंड्स। तो अगर 7 पॉइंट समथिंग पे जा रहा है और ये आपके पास 5 है, तो 7 ऑब्वियसली थोड़ा सा इस साइड पे आ जाएगा कहीं। ये इसके मुताबिक जब आप देखते हैं तो वो आपके पास एग्जैक्टली इस साइड पे आ जाएगा, यहाँ कहीं और ये इधर कहीं, ये आपके फंसाए आ जाएंगे। तो इस तरह से अब रह गई सिर्फ आखिरी बात, और वो हमारे पास ये थी कि इसका ये जो हमने फाइंड किए थे दो, एक एक्स वाई इज इक्वल्स टू एक्स माइनस 9 और एक आपके पास y इज इक्वल्स टू -x माइनस 5। सो आप इसके x और y इंटरसेप्ट सिंपल फाइंड करके उनको स्ट्रेट आप वहाँ से लाइन फाइंड कर दें, वहाँ से लाइन एक गुजार दें, जो आसान तरीका होता है। अगर अदरवाइज़ आपको थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। मिसाल के तौर पे मैं अगर ये लाइन बनाना चाहता हूँ तो मैं इसका जब x इंटरसेप्ट फाइंड करूँगा तो वो मैं x इंटरसेप्ट के लिए क्या करूँगा कि मैं ये दिखा दूँगा कि इसका y जो है वो 0 है, तो वो उसके मुताबिक वहाँ से एक लाइन पास कर दूंगा। इसी तरह जो y इंटरसेप्ट है वो वहाँ से पास कर दूंगा, तो वो आसानी के साथ मेरे पास जो है वहाँ से एक इक्वेशन बन जाएगी। सो ये आपके पास ओवरऑल इसका एक सिनेरियो था जो आपने देखा। जी, तो देखा आपने किस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट नंबर 3 को किया सॉल्व, और इसकी मदद से तमाम फैक्टर्स को हमने कर लिया फाइंड। ये था आज का लेक्चर। होप सो यू अंडरस्टैंड द टुडेज लेक्चर। दिस इज एंड ऑफ आवर लेक्चर।